जय हिंद भाई। तत्काल पैसे की ज़रूरत पड़ने पर सभी के दिमाग में ये बात आती है कि कर्ज लें। तो कर्ज ले कहाँ से? और आज के टाइम पे कर्ज मिलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वाकई कर्ज एक ऐसा जादू, आप जिसको दोगे ना वो लेने को तो ले लेगा, लेकिन बाद में देने के टाइम वो गायब हो जाएगा भाई, मिलेगा नहीं। पैसा देते वक्त कोई नहीं जानेगा, लेकिन जब आप लेने जाओगे तो पूरी दुनिया जान जाएगी कि हाँ, इनको इतना पैसा दिया है। क्योंकि वो बंदा ले तो लेता है व्यवहारिक रूप से, लेकिन देने में इतना आनाकानी करता है कि अजब ही हाल है। अपना पैसा लेने के लिए दे दा साहब पैसा, दे दा साहब वाला हिसाब है। अभी होता क्या है, जैसे मान लीजिए हमें, आपको, या जो प्रोफेशनल्स लोग हैं, क्योंकि वो किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं चाहते, कुछ लोगों का एटीट्यूड होता है ना, तो एक ऑप्शन होता है, इमरजेंसी में पैसे अगर चाहिए होते हैं, कुछ प्लान होता है, कुछ खरीदना होता है, कुछ बड़ा करना होता है, तो लोगों के दिमाग में आता है पर्सनल लोन ले लें, ठीक ना। पर्सनल लोन जो है, जिसको व्यक्तिगत लोन बोलते हैं, ये बैंक का सबसे अनसिक्योर्ड लोन है। ये एक बैंक की, मतलब कि एक पॉलिसी के तहत एक टाइप्स ऑफ लोन में एक प्रकार का लोन है, जिस लोन को देने के लिए बैंक जो है किसी भी प्रकार का कोई भी सपोर्टिव डॉक्यूमेंट, कागजात, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी कुछ भी नहीं मांगता है, ठीक ना, कुछ नहीं मांगता है। उसकी एक लिमिट, एक सीमा होती है। अगर आप बैंक के पहले पुराने कस्टमर हो चुके हैं, आपका सिविल स्कोर बढ़िया है, तो वो बेझिझक पर्सनल लोन देते हैं, लेकिन जब आप न्यू हो तो थोड़ी दिक्कत होती है। तो अगर भाई, जैसे पर्सनल लोन एक ऑप्शन होता है, लेकिन मैं कहूँगा कि पर्सनल लोन से नहीं, पर्सनल लोन से बचना है, लोन नहीं लेना है। उसका कारण ये है कि पर्सनल लोन के जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं, इतना हाई होता है कि बहुत हाई होता है, ठीक ना, क्योंकि वो सबसे अनसिक्योर्ड लोन है और बैंक उस लोन को देने के लिए कतराते भी हैं। चलिए मान लीजिए कि आपने पर्सनल लोन ले लिया और आप चुकाने में असमर्थ हैं, या बैंक का पर्सनल लोन जो ईएमआई, जो आपने ईएमआई निर्धारित हुई है, एनुअल मंथली इंस्टॉलमेंट, आप उसको नहीं दे पा रहे हैं, या किसी कारणवश देना नहीं चाहते हैं, तो बैंक आपके साथ क्या क्या कर सकता है, ठीक है। तो बैंक आपके साथ जो क्या क्या कर सकता है, उसमें चार पांच चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहली इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि बैंक आपके खिलाफ एफआईआर कर सकता है, ठीक ना। आपके खिलाफ एफआईआर कर सकता है, और 420 का मुकदमा, जिसको बोलते हैं सीआरपी आईपीसी की धारा 420, जिसका मतलब होता है, 420 का मतलब ही होता है 420, यानी धोखाधड़ी। धोखाधड़ी मतलब कि आपने बैंक के साथ अग्रीमेंट किया, लेकिन अग्रीमेंट के हिसाब से आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक ना। तो उसको 420 का मुकदमा करा सकता है। उसके बाद वो आपका क्रेडिट स्कोर खराब कर सकता है, ठीक ना। आपका नाम और आपके अकाउंट को इस तरह से ब्लैक लिस्ट कर दे कि जब कभी भविष्य में आपको ज़रूरत पड़े किसी लोन की, तो कोई भी वित्तीय संस्था आपको लोन देने से कतराए, वो आपको लोन ना दे, ठीक ना। और जिसका परिणाम ये होगा कि जब आपका एक बार सिविल स्कोर खराब हो जाएगा, तो ज़रूरत पड़ी भविष्य में आपको अगर लोन वगैरह की, तो आपको लोन मिलना मुश्किल हो जाएगा भाई। और जैसे ये तो लीगल तरीका हो गया, एफआईआर, आपका क्रेडिट स्कोर खराब करना, 420 का मुकदमा करवाना, आपको पेशी करवाना। इसके अलावा बैंक क्या कर सकता है? बैंक जो है आपकी संपत्ति और आपके वेतन की जब्ती कर सकता है। अगर आपके पास संपत्ति है, तो उसको वो लीगली अधिकार है कि वो उसको जब्त कर ले। आपके वेतन वगैरह, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हो, उसको लेटर लिख देगा, ठीक ना। इसके ये तो 3-4 काम हो गए। इसके बाद जैसे बैंक आपसे लो ये सब करने से पहले बैंक आपके ऊपर क्या करता है, वो वसूली एजेंट्स की सहायता से आपसे पहले रिकवरी कराने के सारे प्रयास करता है, सारे हथकंडे करता है। इसमें जब वो बैंक फेल हो जाता है, तब जाके लीगल तरीका अपनाता है, वो तो लीगल है। और लीगल तरीका तक जाने से पहले वो आपके पास क्या करेगा, वो क्या है कि आपको लोन चुकाने के लिए कॉल्स करवाएगा बैंक से, ठीक है, ताकि आप पे मेंटल प्रेशर बना रहे। उसके बाद वो, उससे भी बात नहीं बनी, तो वसूली एजेंट्स जो होते हैं उनके थ्रू आपके घर भेजेगा, आपके ऊपर प्रेशर करवाएगा, ठीक है, आपको लगातार नोटिस जारी करवाएगा। ये सारे काम करके, सारे हथकंडे अपना के, जब बैंक थक जाता है, जब उसको लगता है कि आप पेमेंट नहीं करोगे, तब वो लीगल एक्शन की तरफ मूव करता है। आपके खिलाफ एफआईआर करना, 420 का मुकदमा लगवाना, आपकी संपत्ति जब्त करना, तथा क्रेडिट स्कोर को खराब कर देना, इत्यादि सारे काम करता है। तो भाई, इस वीडियो में तो यही कहना है कि अपने खर्चे को इतना लिमिट रखो, अपने अपने वेतन के हिसाब से, अपने इनकम के हिसाब से, कि लोन की ज़रूरत ही ना पड़ो। और सेविंग, देखो, हेल्थ भी इम्पोर्टेंट है, फैमिली की हेल्थ, सब चीज़, उसके साथ साथ सेविंग्स भी इम्पोर्टेंट है। अगर आप अच्छे से मैनेज करोगे तो हो जाएगा, ठीक ना। बाकी लोन वगैरह में पढ़ के मैं देख रहा हूँ, लोग ईएमआई वगैरह के चक्कर में, सैलरी आती है, एक को आती है 5 तक गायब, 10 तारीख से 10,000 आप दे दो, 2,000 तू दे दा, 10,000 तू दे दा, 4,000 तू दे दा, सैलरी आई तो देखो, अगली बार सैलरी आती है, उनके पैसे भी नहीं दे पाते हैं, गालियाँ अलग सुनते हैं भाई। चलिए, लास्ट में थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।